धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो अब्बा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे फादर, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, रहमत जलाल के पदसा आपकी स्तुति करते हैं महाप्रतापी राजा, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं, आपके चरणों के निकट घुटने पे हैं। आप महान हैं, सामर्थ्य है, प्रकर्मी है। आप सब कुछ करने का, बदलने का ताकत सामर्थ्य रखते हैं, सब कुछ चेंज करने का ताकत सामर्थ्य रखते हैं। सारे कठिनाइयों से, सारे तकलीफों से, बीमारी से, कष्टों से, समस्या से बाहर निकालने का, मुसीबत, परीक्षा से, गड्ढे से, बंदीगृह से, केस मुकदमा से, गरीबी, दरिद्रता से, अंधकार से बाहर निकालने का, हाँ, हमें बाहर करने का ताकत सामर्थ्य रखते हैं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। महिमा मैं खुदा, ज्योतियों की पिता, आशीषों के खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। फिर से आपके हजूरी में है, आपको पुकारते हैं, सच्चाई से आवाज देते हैं। फिर से आपने नए दिन दिया, नई प्रकाश, नई समय, नई मौसम। इस बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। नए दिन में हमारे लिए नया नया काम भी कीजिए, नई नई मार्ग भी खुली है, नई नई बरकत, ब्लेसिंग प्रभु से, हाँ, आशीष से हमें दीजिए। आत्मिक वरदानों से भरिए, शुद्ध विवेक दीजिए, शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कीजिए। हमें जांचिए, परखिए, जो भी बुरी बातें हैं, सोच हैं, इच्छाएं हैं, कामें हैं, उसे निकालिए, हमारे अंदर से निकाल फेंकिए, हाँ, निकाल फेंकिए हमारे अंदर से प्रभु से, हमेशा के लिए आउट होने पर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से एक एक जन, एक एक लोग के आशीष पाए। आज के मॉर्निंग प्रेयर में, सुबह के प्रार्थना में जितने शामिल हैं, आज के प्रेयर को जितने रिसीव किए हैं, हमारे साथ जितने आवाज दिए हैं, आपको पुकारे हैं खुदा, हाँ, आपसे विनती याचना किए हैं, वो सब ब्लेस हो, वो सब आशीषित हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो आपा, स्तुति हो अल्फा ओमेगा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया करते, कृपा करते, प्रभुता कर, करुणा कर, तरस खा, एक एक की सुधि ले। जितने बंदी गृह में हैं, सकेती में है, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, समस्या, रोग दुख में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उन सबों को आज के दिन बाहर कर, उसमें से निकाल, कर्ज से छुटकारा दे, फेल को पास में बदल, हार को जीत में बदल। तू टूटे और पीछे मन को तुझ नहीं जानता, तो उनका हिम्मत है, बल है, उनका ताकत है, हौसला है।
प्रभु अनुग्रह कर आगे बढ़ा और सफल व्यक्ति बना। ऊंचे पर नित्य कर ऊंचा स्थान दे, पद दे। आपकी स्तुति करते तो विधवा और अनाथों का घर बसाता है, परदेशियों का प्रभु बच करता है। झुके हुए को सीधा खड़ा करता, भटके हुए को सही मार्ग दिखाता है, गिरे हुए को ऊंचे पर उठाता है, लिप्त करता बैठाता है। आपकी स्तुति करते आज का दिन तूने बनाया है, हमारे जीवन में जोड़ा है। आज का दिन सच में हमारे लिए नया मार्ग खोले, ताकि हमारा कंफ्यूजन खत्म हो। जहाँ हम फंसे हैं उसमें से बाहर निकले। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं। असाध्य रोग से, बीमारी से छुटकारा दीजिए। सारे तकलीफों से प्रभु एक एक को छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो, आईसीयू में है, कोमे में अपने बेड पे है, चंगे हो। देख नहीं सकते देखने लगे, सुन नहीं सकते सुनने लगे, बोल नहीं सकते बोलने लगे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते होने लगे। एक्सीडेंट हुआ, टूटी हुई हड्डियों को प्रभु जोड़, जो चोट लगा है प्रभु ठीक कर। एक्सीडेंट का सूजन दर्द खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। शोक विलाप को प्रभु नृत्य में बदल, सारे दुखों का निवारण कर, समस्या का समाधान कर, हल निकाल। सबको अपनी शांति दे, सीने से लगा करके प्रभु अपना सुकून आराम दे, शरीर को चैन दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। सबों पर आपका अनुग्रह रहे, आपका दया रहे, आपका कृपा रहे, आपका करुणा रहे, ताकि सब प्रभु से सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे। हमारे पूर्वजों का परमेश्वर हमारा खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पिता मेरे प्रिय, प्रभु के कारण कोई आपको शकेती में डालता है, आपको सताता है, तंग करता है, तबाह करता है, आपको चोट देता है, आपका हानि नुकसान बर्बादी चाहता है, उनके लिए आप दुआ करें। प्रभु में स्थिर रहिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए हाँ प्रभु को आवाज़ दीजिए। प्रभु उनके जीवन को भी बदलेगा, चेंज करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा क्या किया? आग के भट्टी में डलवा दिया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु के लिए अपना प्राण, अपना जान भी देने के लिए आग के भट्टी में जलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजा के बातों में नहीं आए, उसके बातों को नहीं माने। और क्या हुआ? राजा चेंज हो गया, बदल गया। मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोलता था, जीवित परमेश्वर को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए बोलता था शद्रक मेशक अबेदनगो को। और सब पे परमेश्वर का चमत्कार हुआ और राजा भी परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर की तारीफ करने लगा, प्रशंसा करने लगा, परमेश्वर के प्रेम में, भय में आ गया। सो आप दुआ करें, प्रार्थना करें। आज जितने घृणा करते हैं, आपको चाहते हैं कि आप पे प्रभु के पीछे ना चले, बल्कि उनके बातों को माने, सुने, वो जो कहते हैं करें। लेकिन यदि आप प्रभु में स्थिर रहते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो एक दिन वो लोग भी चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, नबूकदनेस्सर राजा की तरह। वो लोग भी आपके सच्चे ईश्वर जिनका नाम यीशु है, उनका भय खाएंगे, उनके प्रेम में चलेंगे, उनसे लिपटेंगे जैसे आप लिपटे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय के 13-14 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हमारा प्रभु कहते हैं कि यदि हम उससे उसके नाम से कुछ मांगेंगे तो वह है हमारे लिए करेगा, हमें देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा कि उनके पिता का यानी कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हो, तारीफ हो, बुराई। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु जो भी करते थे, परमेश्वर की महिमा उसमें हो ये चाहते थे, और हमें भी यही सिखाते हैं। हम भी जो बोले, जो सोचे, जो देखे, जो करे, जो पहने, हमारा खान पान, चाल चलन, इच्छा, जो भी हो, जैसा भी हो, उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यदि परमेश्वर की महिमा होता है तो हम और भी ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, और भी बरकत पाएंगे। हमारे जीवन में प्रभु का काम प्रकट होगा, बड़ी आशीष से हम देखेंगे, हमारा लाइफ चमकेगा, जीवन संवरेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यीशु को जानते हैं। यीशु जो कुछ का अधिकार हमें दिया है वो हमें करना है। क्या करने का अधिकार दिया है? लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक 3:13 में, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। यीशु किसी पर दोष नहीं लगाए, किसी को तुच्छ नहीं जाने, खुद से छोटा नहीं समझे, सबको गले लगाए। जगह जो कि पापी था, चुंगी लेने वाला था, उसके यहाँ भोजन किए। लोग कुड़कुड़ाते थे, हम बड़े हैं, अच्छे हैं, धर्मी हैं, प्रभु हमारे यहाँ नहीं, जकई के घर में जाने के लिए और भोजन करने के लिए तैयार है। ऐसा प्रभु क्यों कर रहे हैं? पर प्रभु क्या बोले? मैं धर्मियों के लिए नहीं, चंगे भले लोगों के लिए नहीं, पापियों के लिए, रोगियों के लिए आया हूँ। प्रभु का प्रेम सबके लिए सेम था। हाँ, पर उनके लिए नहीं था जो खुद को धर्मी समझते थे, बहुत ज्ञानी समझते थे, जानते थे और प्रभु का अनादर करते थे, प्रभु के अंदर कमी दोष को निकालते थे। आमीन। प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, प्रभु हमें एक चीज का अधिकार दिया है और वो है दूसरे की गलती को, गुनाह को, पाप को, अपराध को, दुष्टता, धर्म के काम को माफ करना, दूसरे के पाप को ढांपना। हम प्रभु से यही आशा करते हैं कि प्रभु हमारे पाप के लिए, गुनाह के लिए, अपराध के लिए, दुष्टता, धर्म के काम के लिए हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे और अपनी शांति हमें दे, अपना सुख चैन दे, समृद्धियाँ दे, अपने सीने से लगा करके रखे, हमें भी अपने महिमा में बढ़ाए। इन सारी बातों की आशा हम प्रभु से करते हैं और प्रभु हमारी आशा को पूरा भी करता है। लेकिन वो बोलता है कि जो कुछ की आशा
तुम मुझसे करते हो मैं करूँगा, मैं भी तुमसे जो चाहता हूँ वो तुम करो। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे अपराध के लिए हमें क्षमा करे, तो प्रभु भी चाहता है कि हम दूसरों के अपराध के लिए उन्हें यानी कि दूसरों को क्षमा करें। दोष देने का कारण वजह भी आता है, तो सहले, शांत रहे, किसी को बदनाम न करें, किसी को लज्जित शर्मिंदा न करें। प्रार्थना करें, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हम चाहते हैं कि हम शर्मिंदा ना हो, लज्जित ना हो, हमारा सिर न झुके, हमारा अपमान ना हो, नामधराई ना हो। तो प्रभु भी चाहता है कि हमारे विरोधी दुश्मन हृदय का, शत्रु का अपमान ना हो हमारे द्वारा, वो लज्जित ना हो हमारे द्वारा, शर्मिंदा ना हो हमारे द्वारा हमसे। सो प्रभु जो चाहता है आप कीजिए, फिर आप जो चाहते हैं प्रभु करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह दे और कृपा कीजिए। धन्यवाद, आप पे हमारा मदद किए। आज से आपसे बातचीत करने में प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, और भी अपनी महिमा दे, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। होने दीजिए यीशु से आज के दिन में जो कुछ आपसे मांगे हैं, मांगों को पूरा कीजिए। मेरे प्रियो, आप जो मांगेंगे प्रभु वही देगा, यदि उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाला है, लोग आशीष पाने वाले हैं, और आप प्रभु में शुरू से अंत तक बने रहने वाले हैं, तो प्रभु जरूर देगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद खुदा, सबों को आशीषित कीजिए। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज के प्रेयर में प्रभु जी वचन में शामिल हैं, वो सब ब्लेस हो। सबों पर आपका अनुग्रह की दृष्टि, आपका विशेष ध्यान रहे। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रभु में धीरज धरो, सब कुछ भरपूरी से मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा, आपके सारे कामों को करेगा, बंद मार्ग को खोलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।